हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंचायती पीपल में। तो आज हमारे साथ मौजूद है आरएलडी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष वेद प्रकाश तिवारी जी। उनसे हम जानेंगे आने वाले महानगर पालिका के लिए महाराष्ट्र में या मुंबई में उनका क्या स्ट्रेटेजी है पार्टी का, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो उन्होंने यूपी और जैसे राजस्थान में उनकी कैंडिडेट है, तो महाराष्ट्र में आने वाले इलेक्शन में वो कैंडिडेट उतारने वाले हैं, इलेक्शन लड़ने वाले हैं। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप क्या बताना चाहेंगे महाराष्ट्र के लोगों को आपकी पार्टी के बारे में? नमस्कार। हमारी राष्ट्र लोक दल पार्टी महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल थोड़े समय पहले ही इंट्रोड्यूस हुई है। अभी अभी पार्टी ने कदम रखा है। 6-7 महीने पहले मेरी नियुक्ति की गई थी। पार्टी नेतृत्व ने हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाकर मुझे महाराष्ट्र अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। और आने वाले बीएमसी चुनाव में हमें पार्टी शीर्ष नेतृत्व से सूचना है कि पार्टी ने हमें चुनाव की तैयारी करने का इशारा दिया हुआ है, और हमने उस हिसाब से अभी पार्टी संगठन को यहाँ बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही हम बीएमसी इलेक्शन, पूना इलेक्शन, नासिक का सिटी इलेक्शन और जो छोटे छोटे शहर हैं, नवी मुंबई, मीरा रोड महापालिका, ये सब हम लड़ने वाले हैं। और आज जैसे कि आपकी पार्टी पर एक टैग लगा हुआ है कि यूपी दिल्ली की पार्टी है, तो महाराष्ट्र में आप इसको कैसे क्लियर करना चाहेंगे? हाँ, तो ये टैग क्लियर करने का काम ही मेरे पे जिम्मेदारी दी गई है, और ये काम मैंने शुरू कर दिया है ऑलरेडी। मैं बहुत सारे सामाजिक विषय उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करने का तकरीबन 20 वर्षों का अनुभव है, और इस अनुभव का मैं पूरा उपयोग करने वाला हूँ। और जैसे कि देखा जाता है जो महाराष्ट्र के मुसलमान है बीजेपी के अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो यूपी में है एनडीए के साथ अलायंस में है, तो उसको आप जैसे महाराष्ट्र के मुसलमान आपको सपोर्ट करें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा सेक्युलर व्यू है। हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके तरफ से या हमारी पार्टी की तरफ से आज तक कोई भी ऐसा विवादास्पद बयान या कोई ऐसा काम नहीं किया गया है, और आगे भी नहीं किया जाएगा। तो इस बारे में निश्चिंत रहें। और महाराष्ट्र के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए? देखिए, अभी अध्यक्ष मैं हूँ, मैं भी इतना कोई ऐसा एजेंट नहीं हो गया हूँ, तो मैं भी युवक में से ही हूँ। तो ये देखकर काफ़ी युवा पहले से ही हमारी तरफ आकर्षित होकर जुड़ रहे हैं, और ये काम निरंतर बढ़ता रहेगा। जैसे आपने बीएमसी इलेक्शन लड़ने की बात की, तो ऐसे कौन से आपके पास टॉपिक है जो दूसरी पार्टी को छोड़कर आपको वोट करे मुंबई की जनता? देखो, लोग यहाँ पर ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं कि जो पब्लिक का ध्यान है, जो बेसिक मुद्दों से हट जावे। लोग यहाँ मतलब फालतू शब्द यूज़ कर सकते हैं कि फालतू चर्चा करके लोगों का ध्यान यहाँ वहाँ भटका रहे हैं, और जो मेन मुद्दे हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं यहाँ की, हॉस्पिटल्स हुए, सड़क हुई, और पोल्यूशन हुआ, यहाँ जो इलीगल काफ़ी कुछ चल रहा है। मतलब मुंबई में अभी लोग रहना नहीं चाह रहे, ऐसा हो रहा है, छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। तो यहाँ बेसिक ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, तो इनकी तरफ ध्यान देना है, इनका प्रचार प्रसार करना है कि यहाँ के हॉस्पिटल्स में सुविधा कैसे। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, रोज़ रहता है इस हॉस्पिटल में ये हुआ वो हुआ, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना शासन ना प्रशासन। तो ये बेसिक चीज़ों पर हम ध्यान देंगे, और हम इन मुद्दों को उठाकर ही आगे बढ़ने वाले हैं, जो पब्लिक से रिलेटेड है, जो जिससे जनता का हित हो, जो दबी कुचली जनता है। जैसे बीएमसी अस्पताल में कौन जाता है जिसको प्राइवेट में जाने का पैसा नहीं है, जो समर्थ नहीं है, और उनको वहाँ प्रॉपर इलाज मिले, बेड्स संख्या बढ़ाई जाए, वेंटिलेटर बढ़ाए जाए। ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी बेसिक चीज़ें जिन पर हम काम कर रहे हैं, और यही मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखा जाता है मुंबई में जो है बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियाँ है, कांग्रेस हो गया, 2 राष्ट्रवादी हो गई है, 2 शिवसेना हो गई है, और उसी के साथ खबर भी चल रही है कि मनसे के जो अध्यक्ष है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, दोनों एक साथ इलेक्शन लड़ने वाले। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी इन सब बड़ी पार्टियों के बीच में टिक पाएगी? नहीं, इसीलिए हमने शुरुआत की है ना। अगर हम ये सोच के लड़े ही ना, तो ये तो कोई बात नहीं है। हम लड़ के दिखाएंगे ना। आप इलेक्शन के बाद देखिएगा हमारी उपस्थिति कहाँ है और कैसे। कितनी सीटों पे आप लड़ने का तय किया है? हमारी तैयारी चल रही है। अभी एक आध महीने बाद हम ये पूरी संख्या आपको बता पाएंगे। उम्मीदवारों का चयन चल रहा है, और जैसे ही होगा हम पेपर मतलब हम मीडिया के सामने आते ही रहेंगे। हम छुप छुपा के कोई काम करने वाले नहीं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने सुना महाराष्ट्र के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश तिवारी जी को। उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के बारे में बताया, और महाराष्ट्र में जो अभी इंट्रोड्यूस हुई पार्टी तो उसके बारे में बताया, और महाराष्ट्र की और साथ ही साथ मुंबई महानगर पालिका में वो किस मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले उसके बारे में बताया। तो आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल पंचायती पीपल। धन्यवाद।